हेलो बच्चों, जो है आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग बेटे जो मेथड्स है नेमिंग के वो क्या है, उन पे डिस्कशन करेंगे आज हम वो डिस्कस होंगे। अच्छा बेटे, जो मेथड्स है ना वो डिपेंड करते हैं, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम है वो डिपेंड होते हैं एंटाइटी के टाइप पे। एंटाइटी का टाइप कैसा बेटे, हमारे पास ना एंटाइटी तीन टाइप की होगी। पहली होगी न्यूट्रल, इसमें कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, नो चेंज, मतलब इससे नाम का कोई फर्क नहीं पड़ता, जो नाम है वही रहेगा। सेकंड जो हमारे पास है बेटे वो होती है पॉजिटिव। जो पॉजिटिव है उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। अब ये नो चेंज किस रेस्पेक्ट में है वो मैं बता रहा हूं। थर्ड जो है निगेटिव, बेटे यहां चेंज होगा। चेंज क्या चेंज होगा, अब उसको बात करते हैं। देखो बेटे, जो मेटल्स हैं हमारे वो इसमें यूज होते हैं डी ब्लॉक के मेटल्स, ठीक। क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है केवल और केवल वही एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, बाकी कोई कंपाउंड नहीं बनाता। हाँ, काउंटर आयंस के अंदर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब देखते हैं हम इसको। बेटे जो मेटल्स हैं उनके जो नाम में ई है, यहां उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहां भी मेटल्स है, उनके नाम के एंड में जो ई है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जो निगेटिव है उसमें मेटल्स का जो नाम होगा उसमें से ई जो है वो रिमूव किया जाएगा और वहां ऐड किया जाएगा ए टी ई, एट, वहां वो होगा एट। जस्ट लाइक एज हम फर्स्ट जो सीरीज है हमारी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 3D उनको लिखते हैं। स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। स्कैनेडियम, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। आयरन का असली नाम होता है बेटे फेरम। कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, जिंक। बेटे इनके जो नाम है उनके लास्ट में बस दो के लास्ट में ई है, मैग्नीज के, निकिल के, और किसी में नहीं है। अब यहां से तो एक बात समझ में आई कि मेटल्स के नाम में अगर ई है तो वो हटा के हम एट कर देंगे। अब बात यह आई कि जिसके नाम में ईएम है उसका क्या किया जाए। बेटे जिसके नाम में ईएम है उनका एब्रीवेट हो जाता है, यानी कि उनके नाम को हम जोड़ के एट लगा के बनाते हैं। जैसे स्कैनेडियम का हुआ स्कैंडेट, डी, डी तक लाए हम और बाद में लगा दिया एट, यानी कि ईएम हटा दिया हमने, आईयूएम हटा दिया और एट लगा दिया, ये हो गया स्कैंडेट, SCANDATE, स्कैंडेट। ये हो गया टाइटेन, टाइटनेट, टाइटनेट, वैंडेट, ये हो गया क्रोमेट, ये हो गया मैग्नेट, ये हो गया बेटे फेरेट। फेरम से लिखा जाएगा इसका नाम। जब भी निगेटिव एंटाइटी होगी तो आयरन को हम आयरन ना लिख के बेटे फेरम लिखेंगे, और फेरम को भी फेरेट में कन्वर्ट करके लिखेंगे। कोबाल्ट, कोबाल्टेट, निकल, निकलेट,
कॉपर कॉपरेट। अच्छा, कॉपर का भी जो है नाम होता है क्यूप्रम। तो देखो यहाँ भी क्यूप्रम है, तो इसका भी क्यूपरेट होगा, CUPPRATE, क्यूपरेट। और जिंक का होगा जिंकेट। ये बेटे इनके नाम होंगे। तो एक आइडिया यहाँ से हो गया होगा कि इसके नाम में किस तरीके से चेंज हो गए। अब और जो हमारे पास यूज होने वाले मेटल्स हैं उनके नाम देख लेते हैं हम। हमारे पास बेटे गोल्ड यूज होगा, AU। इसका नाम होता है ओरम। हमारे पास यूज होगा सिल्वर। इसका नाम होता है अर्जेंटीनम। हमारे पास बेटे जो यूज होगा वो होगा हमारे पास प्लेटिनम। ठीक। हमारे पास जो यूज होगा वो होगा मरकरी। मरकरी का जो बेटे नाम होता है लैटिन में वो होता है हाइड्रेजीनियम। हाइड्रोजीनियम। लेकिन बेटे यहाँ एक बात है, इसका नाम हाइड्रोजिनेट नहीं होगा, क्योंकि इसका जो नाम है वो मरकरी है। तो बेटे इसका नाम हो जाता है मर्क्यूरेट। ये इसका एग्जेक्टिव केस मान सकते हैं हम, एग्जेक्टिव केस है। ओरम का हो जाता है ओरेट। अर्जेंटीनम का हो जाता है अर्जेंटेट। प्लेटिनम का होता है प्लेटिनेट। और जो हाइड्रोजीनियम है उसका मर्क्यूरेट होगा, ये हमें पता लग गया। ठीक है बेटे, ये तो थे जो लीजेंड्स है, सॉरी जो मेटल्स है उसके नाम में आने वाले चेंज। अब देखते हैं लीजेंड्स के नाम में क्या चेंज आता है। लीजेंड्स के नाम में क्या चेंज होगा देखेंगे। बेटे जो लीजेंड्स है वो भी हमारे पास 3 तरीके के होंगे। पहला होगा न्यूट्रल लीजेंड्स। दूसरे होंगे हमारे पास निगेटिव लीजेंड्स। और बेटे तीसरे तीसरे जो है वो हमारे पास होंगे पॉजिटिव लीजेंड्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में भी बताया था, जो पॉजिटिव लीजेंड्स है वो सिर्फ नाम के हैं, इनका रोल कुछ नहीं है। क्योंकि होते हैं इस वजह से हम पढ़ते भी हैं, यूज कहीं नहीं होगा इनका। देखते हैं जो हमारे पास न्यूट्रल लीजेंड्स है वो कौन कौन से हैं। बेटे हमारे पास न्यूट्रल में आया H2O, NH3, NH2, CH2, CH2, NH2। और हमारे पास आया C5H5N। ये हमारे पास बेटे यूज होने वाले ऐसे लीजेंड्स हैं जो न्यूट्रल होते हैं। निगेटिव देखते हैं। निगेटिव की बहुत बड़ी संख्या है। बेटे हमारे पास हो गया Cl निगेटिव। हमारे पास हो गया, अच्छा इसको ना एक दूसरे मेथड से बताता हूँ मैं आपको, कंफ्यूजन होता है। Cl हो गया क्लोरीन, F हुआ फ्लोरीन, Br हुआ ब्रोमीन, I आयोडीन, Cn ये बेटे ग्रुप होता है साइनाइड का। SCN ये होता है थायोसाइनाइड। अब हमारे पास जो आया COO निगेटिव, सिंगल बॉन्ड COO, बिना निगेटिव के देखते हैं। ये जो होता है ये होता है ऑक्सैलिक एसिड, अगर हम इसके साथ H जोड़ दें, ऑक्सैलिक एसिड। अच्छा बेटे अब हमारे पास आ गया CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड। हमारे पास आया N नाइट्रोजन, O ऑक्सीजन, O2 जो है हमारे पास आई ऑक्साइड,
अब जो है हमारे पास आया NH2। बेटे NH2 होता है अमीन का एक ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होगा, देखते हैं हम। और एक होगा हमारे पास NH, ये होगा इमीन। अब और जो है हमारे पास वो वे SO4, PO4, CO3, और क्या बच गया हमारे पास, क्लोरीन आ गया, नाइट्रोजन, हाँ फॉस्फोरस, हमारे पास फॉस्फोरस आ गया। और फिलहाल इतने ही, जो एक आध जो है छूट गया होगा एक आधा, वो हम आगे देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करेंगे तो जो अभी याद नहीं है वो तब आएंगे। बेटे Cl का नाम होता है क्लोरीन, लेकिन बेटे जब ये Cl निगेटिव होता है तब इसका नाम होता है क्लोराइड। क्लोरीन निगेटिव चार्ज जनरेट करने के बाद बेटे क्लोराइड होता है। ब्रोमीन निगेटिव चार्ज जनरेट करने के बाद में ब्रोमाइड होता है। आयोडीन निगेटिव चार्ज के बाद आयोडाइड होता है। CN बेटे ये साइनाइड है, और क्योंकि ये कोई अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करता, ये दो एटम्स का एक मॉलिक्यूल है, तो इसका जो नाम है वो बेटे वो साइनाइड, इसका ओरिजिनल नाम ही है। ये जुड़े, इन्होंने चार्ज एक्वायर किया, CN नेगेटिव बनाया, तो इसका नाम साइनाइड ही है। और ये जो है थायोसाइनाइड है हमारे पास, थायोसाइनाइड बेटे ये भी थायोसाइनाइड ही रहता है, थायोसाइनाइड। हाँ ये आया पॉइंट। बेटे ये है हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड, लेकिन जब ये अपने दोनों H छोड़ देता है तो इसका फॉर्मूला होता है ये निगेटिव COO निगेटिव एंड COO निगेटिव। अब इसका नाम है बेटे ऑक्जेलेट। ये है एसिटिक एसिड, जब ये अपना H छोड़ देता है तो ये हो जाता है एसिटेट, यह एसिटिक एसिड। और बेटे जब ये अपना नाम छोड़ देता है, सॉरी हाइड्रोजन छोड़ देता है, ये हो जाता है CH3 COO निगेटिव, तब ये हो जाता है एसिटेट। N है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन होता है बेटे N3 निगेटिव के साथ नाइट्राइड, नाइट्राइड। O जो है ऑक्सीजन होता है बेटे, ऑक्सीजन को हम लिखते हैं जब ये O निगेटिव जनरेट करता है, 2 निगेटिव ऑक्साइड। और जो H2O2 का फॉर्मूला होता है उसमें जो है O2 रिमूव होती है, तो ये होती है बेटे पेरोक्साइड, PEROXIDE, पेरोक्साइड। जब ये नेगेटिव जनरेट करती है तब बेटे होता है पेरोक्साइड, यानी कि ये भी अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी दो एटम्स का ग्रुप है, तो जो यहाँ वो यहाँ। ये है बेटे NH3 का कंपाउंड, और ये अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये होगा NH2 निगेटिव, और ये हो जाता है बेटे एमाइडो, एमाइडो। और ये होगा इमिडो बेटे, सॉरी NH इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होगा, ये होगा इमिडो। ठीक है, अच्छा बेटे जो SO4 है ये भी नेगेटिव एक एलिजेंट होता है, इसका नाम होता है सल्फेट। PO4 होता है बेटे फॉस्फेट, फॉस्फेट। CO3 होगा कार्बोनेट, और जो P है वो होता है फॉस्फेट, सॉरी फास्फोरस, तो उसका हो जाएगा फास्फो, जो है हमारे पास फॉस्फाइड।
फोस्फाइड। अब ऐसे ही जो बाकी थे जो दिमाग में उस टाइम नहीं आए, अब देखते हैं। एक होता है बेटे NO2 नेगेटिव, एक होगा NO2 नेगेटिव। अब जो है हमारे पास और बचा, बस इन्हीं को देखते हैं, यही है जो बचे, और तो कुछ लगभग बचा नहीं। बेटे ये होता है नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, और ये होता है नाइट्राइट, नाइट्राइट। और इसी का एक भाई होता है NO3, आया याद वो भी, निगेटिव। बेटे वो होता है नाइट्रेट। नाइट्रेट। अब जो है बेटे, ये जो निगेटिव लीजेंड्स हैं, इसमें चेंज ये आता है कि जब ये आयंस की तरीके से यूज होंगे, तो बेटे ये वाले जो सेकंड नाम है, मतलब यहाँ तो डायरेक्ट नाम लिख दिया मैंने, ये वाले जो नाम है ये यूज होंगे तब जब काउंटर आयन का फंक्शन होगा, और जब लीजेंड का फंक्शन होगा बेटे, तब इनके नाम में क्या चेंज होगा, इनका जो ई है वो हटेगा और वहां जुड़ेगा ओ, यानी कि क्लोराइड का हो जाएगा क्लोराइडो, फ्लोराइड का फ्लोराइडो, ब्रोमाइड का ब्रोमाइडो, आयोडाइड का आयोडाइडो, साइनाइड का साइनाइडो, और थायोसाइनाइड का थायो आइसोसाइनाइडो। ठीक। सॉरी, तो एक्चुअली एक पॉइंट याद आ गया था, उसकी वजह से कंफ्यूज हुआ। ये होगा बेटे थायोसाइनाइडो, ये होगा ऑक्सलेटो, ये होगा एसिटेट का एसिटेटो, नाइट्राइड का नाइट्राइडो, ऑक्साइड का ऑक्साइडो, पेरोक्साइड का पेरोक्साइडो, एमाइड का एमाइडो, इमिडो, सल्फेटो, फोस्फेटो, कार्बोनेटो, फोस्फाइडो, नाइट्रोसो, नाइट्राइडो और नाइट्रेटो, ये इनके नाम होंगे। बेटे जो H2O है, इसका नाम वाटर होता है, लेकिन ये लिखा जाता है एक्वा। जो NH3 है बेटे, उसका नाम होता है अमीन। ये होगा हमारे पास, पहले इसका लिख लेते हैं, पायरिडीन। और बेटे ये होगा, असल में तो इसका नाम है इथाइल 1,2-डाइअमीन, लेकिन इसको हम लिख लेते हैं इथाइल अमीन, इथाइल डाइअमीन। ठीक। और बेटे जो ये निगेटिव लीजेंड्स होते हैं, इनके नाम में कोई चेंज नहीं होता, ये एज इट इज लिखे जाते हैं। अब बात आई बेटे पॉजिटिव लीजेंड्स की। जो पॉजिटिव लीजेंड्स होते हैं बेटे, वो हमारे पास है NO पॉजिटिव, और हमारे पास आ गया NH3, NH2 पॉजिटिव, और हमारे पास जो बचा, क्या बचा पॉजिटिव लीजेंड में, बस इन्हीं दो को देखते हैं, क्योंकि पॉजिटिव लीजेंड हमारे यूज तो होने नहीं कहीं। बेटे देखो, यहाँ इसका नाम था नाइट्रोसो, यहाँ क्योंकि पॉजिटिव जितने भी होते हैं उनके नाम के बाद में EM होता है, IUM, तो यहाँ इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोसोनियम। और ये होता है बेटे हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजीनियम। हाइड्रोजीनियम। ठीक है। अब जो है देखते हैं कि इन सबको हम अरेंज करके कैसे लिखते हैं, IUPAC का जो तरीका है लिखने का वो क्या है। अब देखते हैं बेटे IUPAC के अकॉर्डिंग हमारे जो मेथड्स हैं वो क्या है, क्या रूल्स हैं, क्या स्टेप्स हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप वन, स्टेप वन क्या कहता है बेटे, स्टेप वन ये कहता है कि लीजेंड्स आर नेम्ड बिफोर द मेटल
एटम। जो मेटल एटम होगा लीजेंड्स का नाम उनसे पहले लिखा जाएगा। चलो जी, लिख दिया। स्टेप टू। स्टेप टू ये कहता है कि अगर हमारे पास दो लीजेंड है या दो से ज्यादा लीजेंड, तब जिस लीजेंड का नाम जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है वो पहले लिखा जाएगा। इफ टू और मोर लीजेंड्स आर प्रेजेंट, देन दे आर नेम्ड अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम उनको लिखेंगे। स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड, अच्छा बेटे ये कर दिया हमने। अब कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि जो लीजेंड्स है वो मल्टीपल टाइम्स आते हैं, उसका क्या समाधान है? तो उसका समाधान ये है बेटे, फॉर द मल्टीप्लिसिटी ऑफ लीजेंड्स एग्जाम्पल, ये ब्रैकेट में है बेटे, 2 3, चलो इसे ब्रैकेट से बाहर करते हैं। एग्जाम्पल 2 3 4 5, हालांकि 5 तक तो आता नहीं, चलो फिर भी करते हैं। 6, मैक्सिमम 6 तक जाते हैं। ये आर प्रेजेंट, देन डाई ट्राई टेट्रा पेंटा एंड हेक्सा आर यूज्ड रेस्पेक्टिवली। यानी कि बेटे तब डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा यूज होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जब दो बार एक कोई लीजेंड होगा तब हम उसे डाई लिखेंगे, जब 3 बार होगा तब ट्राई लिखेंगे, जब 4 बार होगा तब टेट्रा, 5 बार होगा पेंटा और 6 बार होगा तो वो हेक्सा लिखा जाएगा। ठीक। अब बात आई बेटे स्टेप 4 की। स्टेप 4 ने क्या कहा? स्टेप 4 ने ये कहा कि मान लिया ये लीजेंड्स आए, लेकिन ये लीजेंड्स ऐसे होंगे जिनके अंदर कोई न्यूमेरिकल डाटा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई लीजेंड हमारे पास ऐसा आया जिसके अंदर न्यूमेरिकल डाटा है, तब उसकी क्या समस्या होगी? क्योंकि हम दो बार तो उसके लिए डाई यूज नहीं कर सकते, दो बार ट्राई यूज नहीं कर सकते। तब उसका समाधान दिया हमें आईयूपीएससी ने, वो ये था, इफ लीजेंड कंटेन्स न्यूमेरिकल डाटा लाइक एज डाई ट्राई टेट्रा, या, यानी कि बेटे अगर लीजेंड के अंदर इस तरीके का डाटा है डाई ट्राई टेट्रा, देन वी यूज BIS हाइपन 4 2 कोमा ट्राई ट्रिस हाइपन, ये होता है 3 के लिए, 4 3 एंड टेट्राकिस, टेट्राकिस हाइपन 4 4, यानी कि जब 4 बार होगा तब यूज होगा टेट्राकिस। क्लियर हुई बात? चलिए जी, अब स्टेप 5 क्या कहता है बेटे? स्टेप 5,
अब स्टेप 5 से हम बात करते हैं मेटल्स की। जो मेटल आयन होगा, यहां तक हमने बात कर ली लिगेंड की, अब बात करते हैं मेटल की। बेटे ये कहा गया कि इफ द एंटाइटी इज न्यूट्रल और पॉजिटिव, जब एंटाइटी निगेटिव होगी या जो है पॉजिटिव होगी, देन नो चेंज इन द नेम ऑफ मेटल एटम, तब मेटल एटम के नाम में कोई चेंज नहीं होगा। बट व्हेन एंटाइटी एंटाइटी इज नेगेटिव, देन द then the last E in the name of metal या इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने देखा था ये जो है सबके लास्ट में तो जो है ई नहीं आता, ईएम होता है ज्यादातर। तो देन द देन से करते हैं, देन ATE is added in the name of metal atom। ठीक है, रिप्लेसिंग यहां कर सकते हैं हम IUM एटसेट्रा, जो भी लास्ट में होगा उसको हटाते हुए हम यहां लिखेंगे बेटे 8। ठीक, अब बात आई स्टेप 6 की। स्टेप 6 ने क्या कहा? स्टेप 6 ने देखो हमने जो है पहले लिखा था, सबसे पहला लीजेंड्स आर नेम्ड बिफोर द मेटल एटम, कि लीजेंड्स मेटल एटम से पहले लिखे जाएंगे। ठीक है, तो मेटल एटम is always named after legends। अच्छा, legends के साथ होगा, ये बात क्लियर रही। with its oxidation state in Roman numbers enclosed in, यहां लिखते हैं इसको, enclosed in parenthesis, parenthesis, और parenthesis होता है बेटे ये वाला ब्रैकेट। मेटल एटम जो है लीजेंड के बाद में लिखा जाएगा और उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसको हम बंद कर देंगे पैरेंथेसिस के अंदर। क्लियर बात? चलिए, लास्ट रूल क्या है? स्टेप 7। बेटे जो स्टेप 7 है वो ये कहता है, देखो यहां तक ना हमने सिर्फ एंटाइटी का नाम लिखा। अब अगर न्यूट्रल एंटाइटी है तो उसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास एंटाइटी पॉजिटिव या नेगेटिव है तो उनको जो है बैलेंस करने के लिए आते हैं काउंटर आयंस। तो अब काउंटर आयन का फॉर्मूला देखते हैं क्या यहाँ यूज होगा। देखो, पॉजिटिव काउंटर आयन, पॉजिटिव काउंटर आयन इज नेम्ड बिफोर, सिंपल, कोई यहाँ जो है हमें तुक्का नहीं लगाना, बिफोर द लीजेंड्स। ये समस्या ही खत्म कर दी मैंने कि एंटाइटी के पहले वाला कहाँ लिखा जाएगा, बाद में कहाँ लिखा जाएगा। सिंपल, लीजेंड से पहले पॉजिटिव काउंटर आयन होगा एंड नेगेटिव
काउंटर आयन is always named after, नहीं, मेटल एटम के बाद, मेटल एटम के बाद, आफ्टर मेटल एटम। यहाँ कुछ के दिमाग में आया था लीजेंड्स, इस वजह से नहीं कहा मैंने, क्योंकि यहाँ आ गया ना लीजेंड से पहले, तो वहां भी लीजेंड के बाद, ऐसा नहीं होगा। पॉजिटिव काउंटर आयन लिखे जाएंगे लीजेंड से पहले और निगेटिव काउंटर आयन्स लिखे जाएंगे मेटल एटम के बाद, मेटल एटम के ऑक्सीडेशन के भी बाद, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन तो मेटल एटम के लिए यूज है ना। एंड चलो एक रूल हम देख लेते हैं छोटा सा बस, हालांकि ये कोई रूल बनाने लायक है नहीं। स्टेप 8 बेटे, ये ध्यान रखने वाली बात है, दे आर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द नेम्स ऑफ लीजेंड्स एंड मेटल एटम। लीजेंड और मेटल एटम के नाम के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, जहां एक खत्म हुआ वहीं दूसरा शुरू होगा, यानी कि ऐसे लीजेंड्स और यहीं से मेटल, क्लियर है बेटे, इस तरीके से नाम होगा, कोई बीच में स्पेस नहीं होगा। अब दो चार जो है हम फॉर्मूले देखते हैं किस तरीके से हमारा जो है कंसेप्ट क्लियर होगा आगे। एग्जांपल हम देखते हैं, CONH3 का हेक्साइज Cl3, हम देखते हैं K3FeCl6, हम देखते हैं CrNH3 का ट्वाइस Cl2SO4, इसको हम कर लेते हैं 3,3, बस यहाँ हमारे बस, और क्योंकि एंटाइटी के बाद में नेगेटिव काउंटर आयन है तो एंटाइटी पॉजिटिव है, इसका नाम होगा कोबाल्ट। अब बात आई ऑक्सीडेशन स्टेट की, देखते हैं कितनी है। मान लिया कोबाल्ट की x है प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई अमीन की होती है बेटे 0, न्यूट्रल होता है ये, प्लस 3 इंटू क्लोरीन की होती है -1 और इक्वल में 0। इक्वल 0 क्यों है? क्योंकि बेटे इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, जो चार्ज होगा वो इक्वल में होगा। x कोबाल्ट की थी प्लस 6 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू -1 इक्वल के -3 इक्वल 0, ये हो गया x -3 इक्वल 0, x इक्वल +3, यानी कि कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई बाई वो है बेटे 3। तो ऑक्सीड जो है हमने OS, इसका ऑक्साइड जो है ऑक्सीडेशन स्टेट हमने इसकी लिख ली 3rd, और बेटे लास्ट में आ गया क्लोराइड। जैसे मैं एक बात आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं सारे। सेम काम इसमें होगा बेटे, क्योंकि देखो ये आया पॉजिटिव काउंटर आयन और ये लिखा जाएगा लीजेंड से पहले, तो इसका नाम होगा पोटेशियम। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा गैप होगा क्योंकि काउंटर आयन्स के बीच में और एंटाइटी के बीच में गैप करेंगे हम। ये आ गया 6 टाइम्स है तो हेक्सा, क्लोराइड है तो क्लोराइडो, ठीक। और बेटे अब देखो ये पॉजिटिव जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब एंटाइटी कैसी है? नेगेटिव। तो यहाँ आयरन का नाम हो जाएगा फेरेट, फेरेट। फिर से देखते हैं हमारे पास आयरन की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो पोटेशियम की है 3 इंटू +1 प्लस आयरन की हमने मान ली x प्लस 6 क्लोरीन की होती है -1
इक्वल के 0। ये बेटे हुआ 3 प्लस एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस तो -6 इक्वल के 0। 3 प्लस -6 तो ये हो गया x -3 इक्वल 0, यानी कि यहाँ भी आई प्लस के 3, सॉरी प्लस के 3। तो फेरेट थर्ड, ये हो गया इसका नाम। देखो क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम था तो हमने वो पहले लिख लिया। अब बेटे ये है न्यूट्रल, और यहाँ इनके साथ इनकी मल्टीप्लिसिटी भी है, और जो है हमारे पास ये 2 लीजेंड भी है। तो देखते हैं बेटे, क्योंकि एंटाइटी के ऊपर ना कोई काउंटर आयन है ना किसी तरीके का चार्ज रिप्रेजेंट है, तो ये एंटाइटी न्यूट्रल है। अब बेटे यहाँ NH3 है अमीन, और Cl3 है क्लोराइडो। तो बेटे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट ए पहले आता है, और 3 बार है तो ये होगा ट्राई अमीन, ट्राई अमीन, ट्राई क्लोराइडो, ट्राई क्लोराइडो, क्रोमियम थर्ड। ये होगा बेटे हमारे जो मेथड है नाम लिखने के वो। अब जो मैं आपको कहा था, अच्छा इसकी देखो हमने डायरेक्ट कैसे ली। जो क्रोमियम है उसके साथ NH3 है निगेटिव, सॉरी न्यूट्रल, 0 बिल्कुल, तो इसका मतलब इसका तो कोई काम है नहीं है। और यहाँ जो है क्लोरीन है 3 बार, वो होता है -1, और क्योंकि एंटाइटी पे कोई चार्ज नहीं है, क्लोरीन ने सारे पॉजिटिव चार्ज कैंसिल कर दिए, तो 3 नेगेटिव ने 3 पॉजिटिव चार्ज कैंसिल किए, इस वजह से इसकी जो एंटाइटी सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट है हमने डायरेक्ट निकाल ली। अब जो बात आपको बतानी थी वो पहला पॉइंट नोट करने लायक बात है बेटे। बात ये है कि जो हमारे पास काउंटर आयंस होते हैं ना, उनकी मल्टीप्लिसिटी होती है। देखो यहाँ क्लोराइड है 3 बार, तो यहाँ ट्राई क्लोराइड नहीं होगा। हम जो है काउंटर आयंस की मल्टीप्लिसिटी नहीं दिखाते, ठीक है। देयर इज नो एनी मल्टीप्लिसिटी ऑफ काउंटर आयंस। दूसरा बेटे, अगर एंटाइटी के ऊपर सिर्फ चार्ज है, या तो वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करे या वो नेगेटिव चार्ज कंटेन करे, तब मेटल जो होगा, मेटल के बाद आ जाता है आयन। मेटल, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी है, और आयन। बेटे ये थे रूल्स जो है नाम लिखने के IUPAC के अकॉर्डिंग। बाकी अब हमारे पास 2 चीज बची, एक बची VBT यानी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और एक बची CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो भी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।